हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुजा और आज का टॉपिक है सूफ़ी मत। इस वीडियो में हम सूफ़ी मत के बारे में अध्ययन करेंगे, किस प्रकार से इस मत का उदय हुआ, विकास हुआ, इस मत के मुख्य सिद्धांत क्या है, सूफ़ी दर्शन क्या है और भारत में जो विभिन्न संप्रदाय हैं सूफ़ी धर्म के या सूफ़ी मत के, उनके बारे में हम अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले सूफ़ी शब्द की अगर उत्पत्ति देखें तो सूफ़ी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। कुछ लोग इसे ग्रीक शब्द सोफिया से निकला हुआ मानते हैं। सोफिया का अर्थ है ज्ञान और इसीलिए सूफ़ी का तात्पर्य है ज्ञानी लोग, जिन्हें रहस्यवाद का, इस्लामिक रहस्यवाद का ज्ञान है, वे लोग सूफ़ी कहलाए। दूसरे कुछ विद्वान सूफ़ी शब्द का जो उत्पत्ति है वो सुफ़ से मानते हैं और सुफ़ का अर्थ है चबूतरा। इनका मानना है कि जिन गृहहीन व्यक्तियों ने मोहम्मद साहब के द्वारा मदीना में बनाई गई मस्जिद के चबूतरे पर शरण ली और जो पवित्र जीवन बिताते हुए ईश्वर की आराधना में लीन रहते थे, ऐसे लोग सूफ़ी कहलाए। वहीं एक तीसरा मत भी है। इसके अनुसार सूफ़ी शब्द सूफ़ अर्थात ऊन से निकला है। इनका मानना है कि मोहम्मद साहब के पश्चात ऊनी कंबल ओढ़े हुए जो लोग घूम घूम कर अपने मत का प्रचार करते थे, उन लोगों को या उन सन्यासियों को सूफ़ी कहा गया। अब सूफ़ी मत के बारे में बहुत से विद्वानों का ये भी कहना है कि सूफ़ी मत की उत्पत्ति इस्लाम से हुई है, इस्लाम धर्म से ये पूरी तरीके से संबंधित है। लेकिन इनके जो विचार देखे जाते हैं उनमें काफ़ी उदारता पूर्ण विचार देखे गए हैं, जबकि इस्लाम में काफ़ी कट्टरपन जो है वो पाया जाता है। वहीं सूफ़ी मत के जो विचार हैं वो उपनिषदों से भी बहुत साम्यता रखते हैं और बौद्ध और जैन दर्शन जो है उससे भी बहुत से विचार सूफ़ी मत के साम्यता रखते हैं। इसलिए सूफ़ी मत जो है इसके बारे में इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये इस्लाम से निकला हुआ है या इस्लामिक, इसीलिए इसे इस्लामिक रहस्यवाद से जुड़ा हुआ माना जाता है कि सूफ़ी मत जो है वो इस्लामिक रहस्यवाद का ही एक रूप है और ये इस्लाम धर्म से पूर्णतः स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी इसकी उत्पत्ति कहीं ना कहीं इस्लाम से जुड़ी हुई है। भारत में अगर सूफ़ी मत का प्रारंभ देखें तो इसकी शुरुआत अबुल हसन हुज़विरी से मानी जाती है और ये अबुल हसन हुज़विरी गजनी के निवासी थे, लेकिन इनको बंदी बना करके लाहौर में लाया गया और लाहौर में आज भी इनकी मज़ार या कब्र जो है, समाधि वहाँ बनी हुई है। और जितने भी सूफ़ी बाद में आए भारत में, वे सभी इनकी, ऐसा कहा जाता है कि इनकी कब्र से होकर के ही गुज़रे। इनके आशीर्वाद के साथ ही भारत में उन्होंने प्रवेश किया। अबुल हसन हज हुज़विरी ने कशफुल महजूब नाम की रचना भी की थी। इस तरीके से भारत में सूफ़ी दर्शन की या सूफ़ी धर्म मत की जो है वो स्थापना या प्रारंभ इसका हुआ। सूफ़ी दर्शन और सिद्धांत की बात करें तो सूफ़ी धर्म में प्रेम को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है और ये लोग एकेश्वरवादी हैं, यानी एक ही ईश्वर में विश्वास करते हैं। ये एकेश्वरवाद जो है वो हमें उपनिषदों में भी दिखाई देता है और इस्लाम में भी दिखाई देता है। सूफ़ी जो हैं ईश्वर को प्रियतमा मानते हैं और स्वयं साधक को या सूफ़ी संतों को प्रियतम माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अपनी प्रियतमा की प्राप्ति के लिए प्रियतम जो है या लोग आत्मा जो है, सांसारिक आत्मा, वो सांसारिक सुखों का त्याग कर ईश्वर की ओर उन्मुख होता है। साधक को चरम लक्ष्य यानी अपने प्रियतमा या ईश्वर की प्राप्ति के लिए इश्क रूपी मार्ग का अनुसरण करना होता है। ईश्वर को इन्होंने अमर सौंदर्य माना है और इनका मानना है कि ईश्वर की प्राप्ति प्रेम और संगीत से ही की जा सकती है। सूफियों के द्वारा समा को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। समा से तात्पर्य संगीत नृत्य यानी संकीर्तन की जो परंपरा हिंदू धर्म में या भक्ति आंदोलन में दिखाई देती है, वैसे ही परंपरा समा जो है सूफियों में दिखाई देती है। तो समा के माध्यम से ईश्वर की आराधना की जाती है। सूफी लोग ये मानते हैं कि मनुष्य जो है उसके अंदर 3 प्रवृत्तियाँ होती हैं: शारीरिक प्रवृत्ति, बौद्धिक प्रवृत्ति और आत्मिक प्रवृत्ति। इनका मानना है कि आत्मिक प्रवृत्ति को शुद्ध रखने से, यानी व्यक्ति अगर अपनी आत्मा को शुद्ध रखे तो वो उच्च और पवित्र बन जाता है। लेकिन
ये कार्य यानी अपनी आत्मा को उच्च और पवित्र बनाए रखने का कार्य व्यक्ति गुरु के पथ प्रदर्शन से ही कर सकता है। गुरु को सूफियों के द्वारा शेख अथवा पीर कहा जाता है और ईश्वर की प्राप्ति का जो पथ प्रदर्शन करने के लिए इसका बहुत अधिक महत्व रखा गया है। तो सूफी धर्म में शेख और मुर्शिद या मुरीद और मुर्शिद का जो संबंध है उसको भी बहुत अधिक महत्व दिया गया है। सूफियों का मानना है कि अगर मनुष्य अच्छे कर्म करता है तो उसकी मृत्यु होने पर वो अच्छे कर्म उसे ईश्वर के सम्मुख ले जाते हैं। इनका ये भी मानना है कि मनुष्य एक श्रेष्ठ प्राणी है और पूर्णता की उच्चतम श्रेणी तक पहुंच सकता है। इनका मानना है कि मनुष्य की आत्मा उसके शरीर से भिन्न होती है। अगर उसकी आत्मा अच्छी है अगर और वो कमज़ोर बुरे कामों से प्रभावित नहीं होती है और उसकी अच्छी प्रवृत्ति उसे ईश्वर की ओर उन्मुख करती है। सूफ़ी जो हैं उनके द्वारा अनल हक में विश्वास किया जाता है। अनल हक का तात्पर्य है मैं ही ईश्वर हूँ, यानी ईश्वर और जो प्रजा है, ईश्वर और जीव के अंदर कोई भेद नहीं किया जाता इनके द्वारा। सूफ़ी धर्म के विभिन्न संप्रदायों की बात करें तो आईने अकबरी अबुल फ़ज़ल के द्वारा जो लिखी गई, उन्होंने आईने अकबरी में 14 सूफ़ी संप्रदायों का उल्लेख किया है जो भारत में उस समय प्रचलित थे। इनमें से 4 संप्रदाय हैं, सूफ़ी सिलसिला कहा जाता है इनको। तो ये जो 4 सिलसिले हैं वो ज़्यादा फेमस हैं। इसके अलावा बाकी के जो शत्तारी फिरदौसी सिलसिले हैं वो भी भारत में कुछ हिस्सों में प्रचलित हैं लेकिन इतने फेमस नहीं है। तो सबसे पहला और प्रमुख सिलसिला या संप्रदाय है सूफियों का, उसे कहते हैं चिश्ती या चिश्तिया संप्रदाय। एक और चीज़ यहाँ पर, सूफ़ी जहाँ रहते हैं उस स्थान को खानकाह कहते हैं। इसके अंदर सूफ़ी संत और उनके जो मुर्शिद या शिष्य होते हैं वे सभी यहाँ निवास करते हैं। तो चिश्ती संप्रदाय भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय संप्रदाय रहा है। इस संप्रदाय की स्थापना खुरासान में हुई। खुरासान में ख्वाजा अब्दुल्ला ने इसकी स्थापना की और चिश्ती संप्रदाय का भारत में प्रचार सर्वप्रथम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म सिस्तान अफ़गानिस्तान में हुआ और ये 1190 ईस्वी में भारत आए पृथ्वीराज चौहान के समय में। इन्होंने कशफुक महजुल नामक रचना की जो इस्लाम के धार्मिक सिद्धांतों को आधार बनाकर लिखी गई है। सबसे पहले मोइनुद्दीन चिश्ती लाहौर से दिल्ली आए और फिर यहाँ से वो अजमेर आए। अजमेर में प्रारंभ में इन्हें वहाँ की सामान्य जनता का जो लोग थे उनका विरोध सहना पड़ा, लेकिन इनके विचार और इनके रहन सहन और इनके आचरण को देख करके बहुत से ब्राह्मण भी इनके अनुयायी बन गए और आगे चलकर ये हुसैनी ब्राह्मण कहे गए जो आज भी अजमेर में मिलते हैं। अजमेर में रहते हुए ही 1234 में इनकी मृत्यु हो गई और अजमेर में इनकी मज़ार जो है, कब्र जो है, उस पर आज भी दरगाह शरीफ वहाँ बनाई गई है जहाँ उर्स लगता है। उर्स का मेला लगता है रजब के महीने में और हिंदू और मुस्लिम और अन्य सभी धर्मों और संप्रदाय के लोग जो हैं वहाँ आते हैं। चिश्ती संप्रदाय के अनुयायी जो हैं चिल्ला का अभ्यास करते हैं। ये एक प्रकार का रिचुअल है जिसके अनुसार ये किसी एकांतवास में रह कर के 40 दिन तक वहाँ निवास करते हैं। चिश्तियों के द्वारा सर्वव्यापी एकेश्वरवाद का प्रचार किया गया, यानी एक ही ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखते थे और इनका मानना था कि मानवता की और दीन दुखियों की अगर सेवा की जाती है तो वही ईश्वर की भी प्राप्ति या ईश्वर की भी सर्वोच्च भक्ति है। सूफी जो है सादा जीवन व्यतीत करने में विश्वास करते थे। ये धन संग्रह में विश्वास नहीं करते थे। ये गरीबी का जीवन जीने का उपदेश देते थे और साथ ही राजनीति से किसी प्रकार का संबंध ये नहीं रखना चाहते थे, यानी किसी भी प्रकार का मोह जो है इनके संप्रदाय में व्याप्त नहीं था। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बनी हुई है और इनके आगे जो चिश्ती संत परंपरा चली उसके अंदर शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक और अन्य फेमस जो प्रसिद्ध संत हुए। ये इल्तुतमिश के समय में भारत में हुए और इल्तुतमिश जो था उसने उन्हें शेख उल इस्लाम का पद भी दिया
पेशकश की इस पद की, लेकिन शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के द्वारा इनकार कर दिया गया, क्योंकि चिश्तियों का वैसे भी राजनीति से ये लोग अलगाव रखते हैं, राजनीति से दूर रहते हैं, तो इन्होंने इससे भी इनकार कर दिया। और कहा जाता है कि कुतुब मीनार जो था वो इन्हीं के नाम पर उसका नाम रखा गया, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में। इसी चिश्ती संत परंपरा में फरीदुद्दीन मसूद गज़ ए शंकर का नाम आता है, जो बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध हैं, और ये शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के उत्तराधिकारी हुए। बाबा फरीद बलबन के समकालीन थे और बलबन इनका बहुत अधिक सम्मान करता था। बाबा फरीद दिल्ली से दूरी बनाए रखा उन्होंने, और हांसी और अजोधन जो पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में स्थित है, वहाँ पर इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र बनाया। बाबा फरीद जो हैं उनके विचार आदि ग्रंथ जो था सिखों का, उसके अंदर भी उनके दोहे संकलित किए गए हैं। बाबा फरीद के शिष्यों में निज़ामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के एक अन्य प्रमुख संत हुए हैं, और निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर खुसरो भी इसी संप्रदाय से संबंध रखते हैं। निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा अपने जीवन में, और तुगलक सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के साथ निज़ामुद्दीन औलिया के संबंध बहुत तनावपूर्ण रहे, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक से पहले जो शासक हुआ था निज़ामुद्दीन खुसरो, नासिरुद्दीन खुसरो शाह, उसने अनाप शनाप धन जो है अपने समर्थन में लोगों को करने के लिए बांटा, और निज़ामुद्दीन औलिया को भी उनकी खानका जो थी उसको भी बहुत अधिक धन मिला। निज़ामुद्दीन औलिया ने इस धन को दीन दुखियों में बांट दिया, और जब गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पर बैठा और उसने खुसरो शाह द्वारा ये जो पैसा लुटाया गया था उसको वापस लेने के लिए, उसको वापस खजाने में जमा कराने का आदेश जारी किया, तो निज़ामुद्दीन औलिया ने इससे इनकार कर दिया। सुल्तान उस समय बंगाल के दौरे पर गया हुआ था, और जब ये बंगाल से लौट रहा था तो रास्ते में इसने निज़ामुद्दीन औलिया के पास ये संदेश भिजवाया कि जब तक सुल्तान दिल्ली लौटता है उससे पहले पहले ये धन खजाने में जमा करवा दिया जाना चाहिए। इस पर कहा जाता है कि निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा कि हुनूस दिल्ली दूर अस्त, यानी हुजूर अभी दिल्ली दूर है, और संयोग की ही बात है कि दिल्ली में प्रवेश करने से पूर्व अफ़गानपुर नामक स्थान पर सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने जहाँ डेरा डाला हुआ था, शिविर लगाया हुआ था, वहाँ लकड़ी का महल गिरने से उसकी दबकर वहीं मृत्यु हो गई और वो दिल्ली तक नहीं पहुँच पाया। कहते हैं कि ये निज़ामुद्दीन औलिया का शाप था जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई। वहीं गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक निज़ामुद्दीन औलिया का बहुत अधिक सम्मान करता था, और उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी दरगाह भी उसके द्वारा दिल्ली में निर्मित करवाई गई। औलिया जो है महबूब ए इलाही के नाम से प्रसिद्ध हुए, और निज़ामुद्दीन औलिया के आगे जो चिश्ती संत हुए उनमें नासिरुद्दीन महमूद चिराग देहलवी विख्यात हुए। इसके पश्चात अकबर के समकालीन शेख सलीम चिश्ती का नाम लिया जा सकता है, जो अंतिम इस संत परंपरा में अंतिम लोकप्रिय चिश्ती संत हुए। कहा जाता है कि अकबर इनका बहुत सम्मान करता था, और ये अकबर का जो पुत्र था सलीम या जहांगीर, उसका नाम भी शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा गया, और कहते हैं कि इन्हीं के आशीर्वाद से उसकी प्राप्ति हुई। शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी में निवास करते थे, और यहीं पर इनका दरगाह और मकबरा जो है वो बना हुआ है। इसके पश्चात चिश्तियों के पश्चात दूसरा प्रमुख सिलसिला था सुहरावर्दी संप्रदाय। सुहरावर्दियों के जो मूल प्रवर्तक थे उनका नाम है जियाउद्दीन अबुलजीब, और शेख सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी इस संप्रदाय के प्रमुख संत हुए हैं। इस संप्रदाय का भारत में प्रचार प्रसार बहाउद्दीन जकारिया के द्वारा किया गया, और इसका जो अधिक प्रभाव क्षेत्र रहा इस संप्रदाय का सुहरावर्दियों का, वो उत्तर पश्चिम भारत में, और तत्कालीन जो पाकिस्तान सिंध वाला क्षेत्र था और पंजाब से जुड़ा क्षेत्र था वहाँ पर हुआ। सुहरावर्दी जो है वो चिश्तियों के विपरीत विलासिता का जीवन व्यतीत करने में विश्वास करते हैं, शरीर को कष्ट नहीं देते, उपवास और आत्मदमन इस तरीके की चीज़ों में इनका विश्वास नहीं है, ना ही ये निर्धनता का जीवन व्यतीत करने में विश्वास करते हैं।
इनके द्वारा राजनीतिक गतिविधियां जो हैं उनमें भी भाग लिया जाता था। तो इस तरीके से ये बेसिक डिफरेंस है चिश्तियों में और सोहरावर्दियों में। जब शेख जकारिया की मृत्यु हो गई तो उनकी मृत्यु के बाद में वंशानुगत उत्तराधिकार का नियम भी सोहरावर्दियों में लागू हुआ। यानी इसके बाद इनका पुत्र और इसके बाद आगे जो है इनके पुत्र जो हैं वो गद्दी पर बैठते रहे। सोहरावर्दी संप्रदाय सिंध, पंजाब, गुजरात और फिर बाद में बिहार और बंगाल वाले क्षेत्र में भी लोकप्रिय हुआ। इस सोहरावर्दी संप्रदाय के अन्य प्रमुख संतों में सैयद जलालुद्दीन सुर्खजोश, सईद जलाल, बुरहार आलम इनका नाम लिया जा सकता है। इनमें से शेख मूसा स्त्री वेश धारण करते थे और नृत्य संगीत में बहुत अधिक रुचि रखते थे। जो भी सूफ़ी हैं वो ईश्वर की आराधना में संगीत, नृत्य यानी समा का प्रयोग करते हुए आए हैं। इसके पश्चात तीसरा प्रमुख संप्रदाय है कादिरी संप्रदाय। कादिरी संप्रदाय की स्थापना 12वीं शताब्दी में बगदाद के शेख अब्दुल कादिर जिलानी के द्वारा की गई। भारत में कादिरी संप्रदाय का सबसे पहले प्रचार शाह नियामतुल्लाह के द्वारा 15वीं शताब्दी में किया गया। इसी संप्रदाय के एक प्रसिद्ध संत हुए हैं शेख मीर मोहम्मद यानी मियाँ मीर, जिनके द्वारा अमृतसर की नींव भी रखी गई थी, स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई थी। ये जहांगीर और शाहजहाँ के समकालीन थे। शाहजहाँ का पुत्र जो था शहज़ादा दारा शिकोह, सबसे बड़ा पुत्र इसका, वो कादिरी संप्रदाय से संबंध रखता था या उनका शिष्यत्व उसने ग्रहण किया और इसके गुरु थे या शेख थे संत मुल्ला शाह बदख्शी। और बाद में कहते हैं कि इसी के प्रभाव में शाहजहाँ के द्वारा भी उनका जो है बहुत आदर सत्कार किया गया। चौथा और प्रमुख संप्रदाय रहा नक्शबंदी संप्रदाय। सूफियों का जो ये नक्शबंदी सिलसिला है ये कट्टरपन की ओर झुका हुआ है और इसमें इस्लामिक कट्टरपन दिखाई देता है। ये इस्लाम से सर्वाधिक मेल रखता है और इस्लामिक जो सिद्धांत है उसको इसमें स्वीकार किया गया है। भारत में इस संप्रदाय का प्रचार जो है ख्वाजा बकी बिल्लाह ने किया। नक्शबंदी इस्लाम में विश्वास रखते थे और नवीन परिवर्तनों के विरोधी थे, यानी रूढ़िवादी सिलसिला था ये। इस सिलसिले के प्रमुख संतों में अहमद सरहिंदी का नाम लिया जा सकता है। ये अकबर और जहांगीर के समकालीन थे और इन्होंने अकबर की जो धर्म सहिष्णुतापूर्ण नीति थी उसका विरोध किया। इन्होंने शिया जो संप्रदाय है उसका भी विरोध किया, क्योंकि ये भी कंपैरेटिवली सुन्नियों की तुलना में लिबरल होते हैं। इन्होंने दीन ए इलाही जो अकबर के द्वारा चलाया गया धर्म या नया पंथ था उसका इन्होंने कड़ा विरोध किया। अहमद सरहिंदी ने वहदत उश शुहूद यानी प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सामान्यतः क्या होता है, सूफियों के द्वारा प्रेमी और प्रेमिका का संबंध माना जाता है ईश्वर और जीव के मध्य में, लेकिन इस्लाम में मनुष्य या जीव और ईश्वर के बीच में स्वामी और दास का संबंध माना जाता है। तो अहमद सरहिंदी ने फिर से मनुष्य और ईश्वर के बीच का संबंध स्वामी और सेवक का ही स्वीकार किया इस्लाम के अनुरूप। इसी को कहते हैं वहदत उश शुहूद का सिद्धांत। नक्शबंदी जो सिलसिला है ये सूफ़ी रहस्यवाद के सिद्धांत को पूरी तरीके से इस्लाम के साथ समन्वित करना चाहता है, संबंधित करना चाहता था। नक्शबंदी संप्रदाय के अन्य संतों में शाह वली उल्लाह औरंगजेब के समकालीन थे। इन्होंने वहदत उल वजूद और वहदत उस शुहूद को समन्वित करने का प्रयास किया। ख्वाजा मीर दर्द इस संप्रदाय के अंतिम विख्यात संत थे। इन्होंने इल्मे इलाही मोहम्मद यानी मोहम्मद के उपदेशों में ही ईश्वरीय ज्ञान होता है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनका मानना है कि जो मनुष्य है उसे कुरान की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए और ईश्वर की भक्ति उसका दास बन करके की जानी चाहिए। वहदत उल वजूद का मतलब होता है एकात्मवाद, यानी ईश्वर और जो जीव है उसकी एकता में विश्वास करना। नक्शबंदी संप्रदाय जो है वो पूरी तरीके से इसका झुकाव जो है मुस्लिम रूढ़िवादिता की ओर
था। तो ये कुछ संप्रदाय हैं जो प्रमुख रूप से भारत में प्रसिद्ध रहे हैं। इनके अतिरिक्त और भी संप्रदाय हैं, जैसे सत्तारी संप्रदाय जिसका प्रमुख कार्यक्षेत्र गुजरात रहा है। कलंदरिया संप्रदाय, ये भी एक प्रमुख संप्रदाय रहा है सूफियों का भारत में। तो इस तरीके फिरदौसी संप्रदाय जिसका प्रमुख केंद्र जौनपुर और बिहार का क्षेत्र रहा है। तो ये कुछ अन्य सूफी संप्रदाय भारत में हुए हैं। सूफ़ी मत का अगर समाज पर प्रभाव देखें तो सूफ़ी जो हैं उन्होंने ज़्यादातर सूफ़ी संतों ने और सिलसिलों ने इस्लामिक कट्टरपंथ जो है उसकी अवहेलना करते हुए एकेश्वरवाद का बहुत संयमित रूप से प्रचार प्रसार किया। इनके द्वारा हिंदुओं के प्रति भी दयालुता का और प्रेम का व्यवहार किया गया और समाज में जो कर्म कांड थे उनका इनके द्वारा विरोध किया गया। तो इस अप्रोच की वजह से हिंदू मुसलमानों में धार्मिक भेदभाव में कुछ हद तक कमी आई। छुआछूत की जो भावना थी उसका त्याग हुआ और समाज में समानता और भ्रातृत्व की भावना का विकास हुआ। इन सूफी संतों के द्वारा लोक भाषा का प्रयोग किया गया। इसकी वजह से लोक भाषा का जो साहित्य था उसमें भी वृद्धि हुई। अमीर खुसरो का उदाहरण देख सकते हैं जिन्होंने हिंदवी भाषा में ग्रंथ लिखे और साथ ही उर्दू की गद्य शैली का विकास किया। सूफ़ी जो हैं वो शिष्टाचार, लोकाचरण और बाह्य आचरण की पवित्रता, शुद्धता, ईश्वर के प्रति श्रद्धा जैसे जो विश्वास थे उनमें उनका उनके द्वारा प्रचार प्रसार किया गया। ये बंधुत्व में विश्वास रखते थे। तो इस तरीके से सूफ़ी संतों का समाज पर एक बहुत ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट हुआ।